देखिए भाई, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर के अंदर आप बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें सीखेंगे। इस चैप्टर में पहले आप शुरुआत में ये पढ़ेंगे कि अगर हमारे किसी कंडक्टर से करंट पास हो रहा है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से उसके आसपास में, उसकी सराउंडिंग में, जिसको हम विसिनिटी भी कहते हैं, VICINITY, उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, ये पढ़ेंगे। और फिर थोड़ी सी ही दूर हम आगे चल के ये पढ़ेंगे कि अगर हम किसी चीज के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दें कैसे भी करके, तो फिर उस चीज के अंदर करंट हम पैदा कर सकते हैं। ये दोनों बातें हम इस चैप्टर के अंदर या फिर इस यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका किस चीज के ऊपर प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ये सारी चीजें इनसे हमने बहुत सारी चीजें बनाई हैं, जैसे कि हमारे जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, मोटर वगैरह, ये सारी चीजें हमारी AC डायनामो, ये बहुत कुछ आप इस यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं, जो कि इंटरेस्टिंग बातें हैं। फिलहाल आज तो हमारा ब्रीफ ही हो पाएगा इसका। तो शुरुआत हम करते हैं। हाँ हाँ जी जी हाँ है, इसमें मिलेगा आपको मैग्नेटिक फील्ड वगैरह, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और वो आपका राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। बस उससे थोड़ा सा वो आपने बस थोड़ा सा ही पढ़ा था, 2-3 पेजों का NCERT में 10th क्लास की, इसमें डिटेल में आपको मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे होगे, लेकिन हाँ बहुत सारी बातें इसमें नई नई भी निकल कर आएंगी। चलो मजा आता है भाई। हम पढ़ते हैं ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, जो आपके ऑयस्टर्ड भाई साहब थे, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया। ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, OERS, स्पेलिंग गलत हो गई इनके पास। ऑयस्टर्ड, OERSTED, ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट करा क्या उन्होंने। देखो पहले केस में उन्होंने क्या करा कि भाई एक हमारा कंपास निडल के ऊपर एक करंट कनेक्ट कंडक्टर ला के रखा, जिसकी डायरेक्शन ऐसी थी। एक हमारा वायर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें हमारी जो करंट है वो इधर से इधर जा रही है। अब मैं इधर से इधर क्या बोलूंगा, मैं यहाँ पे आपको वो बता देता हूँ। वैसे तो नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, है ना, इस टाइप का होता है। लेकिन इसको हम अपने हिसाब से बनाएंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसा होता है ना। तो इसको अगर हम शिफ्ट कर दें तो नॉर्थ इधर आ जाएगा, साउथ इधर आ जाएगा, वेस्ट इधर होता था ऊपर पहुंच जाएगा, और ईस्ट नीचे आ जाएगा, इस टाइप से हो जाएगी। तो मीन्स हमारी जो करंट की डायरेक्शन है वो इस टाइम पर हमारे कंडक्टर के अंदर साउथ टू नॉर्थ है। तो अगर ये मैंने जो कंडक्टर है वो किसके ऊपर ला के रखा, अपनी कंपास नीडल के ऊपर ला के रखा, जो इसका ये साउथ पोल था, ये नॉर्थ पोल था। तो ये बात देखी गई कि ये जो हमारी नॉर्थ पोल की रीडिंग है वो इस डायरेक्शन में रोटेट करे। तो ये पूछने वाली बात थी कि भाई ऐसा क्या हुआ कि करंट की वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। क्योंकि ये जो हमारी नीडल होती है, ये साउथ पोल नॉर्थ पोल, ये तो हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से सेटअप हुई होती है ना भाई। जिधर साइड में नॉर्थ पोल होता है तो उधर साइड में हमारा अर्थ का साउथ पोल होता है, जिधर साइड में इसका साउथ पोल होता है उधर साइड में हमारी अर्थ का नॉर्थ पोल होता है। तो इस हिसाब से हमारी सेटअप हुई भी होती है। लेकिन हमने जब देखा कि जब हम करंट कंडक्टर लेकर आ रहे हैं तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन मिला, मतलब जिस हिसाब से वो हमारी ठहरी हुई थी वो अपनी जगह से हिली। तो इसका मतलब यहाँ से ये हमारे माइंड में बात आनी शुरू हुई कि भाई साहब अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसी की तरीके से ये जो हम वायर लेकर आ रहे हैं इसकी भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से जो ये हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सेटअप हुई थी उसके साथ छेड़छाड़ हो गई जब हम इसको करंट कैरिंग कंडक्टर को इसके पास लेकर आए। मेन तो ये एक्सपेरिमेंट था, बाकी तो बस ऐसी बात है। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या करा है, अगर हमने इसकी डायरेक्शन उल्टी कर दी, मीन्स हमने जब इसको क्या करा नॉर्थ टू साउथ कर दिया, तब देखा गया कि डिफ्लेक्शन जो आया हमारी नीडल के अंदर वो अपोजिट डायरेक्शन में आया भाई। अब नॉर्थ पोल हमारा जो पहले ऊपर हो रहा था वो अब नीचे हो रहा है। तो ये तो वो केस है जब हमने उसको
कंपास को ऊपर रखा है। अगर हमने उसको कंपास के नीचे रखा होता तब क्या होता? तो देखो तीसरा केस, मतलब इस बार हमारी नीडल ऊपर है, देखो साउथ पोल नॉर्थ पोल, वायर हमने उसके नीचे रखा है, मतलब ये नीडल ऊपर वायर नीचे ऐसे रखा है। तो उसकी डायरेक्शन अगर ऐसे है साउथ टू नॉर्थ तो भी देखेगा ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, मतलब नहीं, देखो अपोजिट तो फिर ऐसी होगी ना, नीचे की तरफ आएगा। ये देखो ना, जब ये हमारी नीचे थी तो ये नीचे से ऊपर जा रहा था, अब मैंने वायर को अगर नीचे कर दिया तो इससे ये ऊपर से नीचे आ रहा है। ये डायग्राम बनाने के लिए आएंगे नहीं, ये बस समझने की बात है। ये उनका जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था वो बस आपको समझाया जा रहा है, और इसका कोई रोल नहीं है। रोल क्या था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पहले। और अगर आप इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दो तो नीडल इस बार भी ऊपर है, करंट जो आपने करंट का कंडक्टर जो नीचे लगा रखा है उसकी डायरेक्शन अगर आपने अपोजिट कर दी तो फिर क्या होगा, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये अब ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, नहीं ऐसे हो जाएगा। वो अगर ऐसे है ये ऐसे हो जाएगी। और फिफ्थ केस क्या देखा गया कि अगर हमारा जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, चाहे आप ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ, लेकिन उसके अंदर करंट आपका दौड़ ही नहीं था, उसके अंदर कोई करंट है ही नहीं, तो फिर ये बात देखी गई कि नीडल के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला। तो ये हमारे 5 ओस्टेड के एक्सपेरिमेंट थे। नीचे पढ़ते हैं नोट्स में क्या लिखा हुआ है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज सेट अप इन करंट कैरिंग कंडक्टर देन इट एस्टैब्लिशेस द मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स विसिनिटी। जो मैंने आपको बात बताई वही है कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है, तो वो क्या करता है अपने आसपास के इलाके में, मीन्स अपने आसपास की सराउंडिंग में, या फिर अगर आप नए शब्द अगर आज सीखो तो उसको हम कहते हैं विसिनिटी। अपनी विसिनिटी के अंदर क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश कर लेता है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करती है, वो आपकी नीडल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगा देती है। भाई जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करना पड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगती थी F=Q/E, याद आ रहा होगा भाई, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड आपका फोर्स होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक। ऐसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स लगती है किसके ऊपर, आपकी मैग्नेटिक कंपास पर, जिसकी वजह से ड्यू टू विच मैग्नेटिक कंपास इज डिफ्लेक्टेड, और इस वजह से हमारा जो मैग्नेटिक कंपास है वो अपनी डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्शन दिखाता है। अब भाई ये जो हमारी किस साइड डिफ्लेक्ट होगी, इसके बहुत सारे रूल्स हैं। और देखो इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर बहुत सारे, कभी लेफ्ट हैंड रूल आएगा, कभी राइट हैंड रूल आएगा, तो ऐसा लगता है अरे बड़ा टफ है याद करना, इनको रखने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करते जाएंगे तो सब समझ में आता जाएगा। मैं आप लोगों से पूछ करा करूंगा, तो आप जब मैं समझा रहा हूँ तब ध्यान से सुनिएगा, तो कोई ऐसा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई कौन सी वाली फिंगर को क्या कहते थे, इसको क्या कहते थे, हम क्या बताता था, हमें आ जाएगा, इजी लगेगा। आगे क्या कर रहे हैं भाई, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर किन चीजों पे डिपेंड करती है। भाई हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, जो कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुई है, उसकी डायरेक्शन शुरुआत में, मतलब मेन हम बात करें तो 2 पॉइंट पे डिपेंड करती है। पहला किस चीज पे डिपेंड करेगी कि हमारा जो कंडक्टर है उसमें से करंट किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन पे जा रहा है। ठीक है, देखो पहले इधर से इधर जा रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जाहिर सी बात तो कुछ और होगी, तो आपका नॉर्थ पोल इधर डिफ्लेक्ट हुआ। जब हमने डायरेक्शन चेंज कर दी करंट के, तो देखो ये दूसरी साइड डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब इस पर डिपेंड कर रहा है। दूसरी बात कि भाई हमारा वो डिपेंड कर रहा है पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, मतलब आप जिस चीज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो वो आपके कंडक्टर के किधर है। देखो भाई यहाँ पे हमारा जब ऊपर था ये वायर, तो ये इधर डिफ्लेक्ट हुआ, क्यों, क्योंकि इसका पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन नीचे था इसके। लेकिन अब इधर केस में क्या हुआ कि पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन ऊपर आ गया ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आप इस कंपास को ऊपर निकाल रहे हो, जो कि इस केस में ऊपर है, कंपास आपका ऊपर है और कंडक्टर नीचे है, तो इस केस में तो कोई डायरेक्शन अपोजिट हो गई थी। तो 2 बातों पर डिपेंड कर रहा है कि आपका कंडक्टर के अंदर करंट की डायरेक्शन, और दूसरा डिपेंड कर रहा है कि भाई साहब हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, मतलब आप जिस चीज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो वो किधर साइड में रखी हुई। अब इसमें देखो पहला रूल आपका आता है जिसको हम कहते हैं स्नो रूल।
पहले तो ये बताइए इसके अंदर किसी को कोई भी डाउट, कोई क्वेरी समझ में आ गया हो तो आप सब मुझे बता दीजिए। लबीबा एंड दलवीर आपके नहीं है? ओके ठीक है, आगे अच्छी बात है। देखो स्नो रूल क्या कहता है, स्नो रूल SNOW, व्हाट इज इट? According to this rule, if current in the conductor flows from south to north pole, क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे किसी कंडक्टर के अंदर, जैसे कि मैं ये बना हुआ है, बाकी रफ कर दिया है, तो ये हमारा कंडक्टर है, तो ये हमारा कंडक्टर के अंदर अगर करंट जो है वो साउथ, देखो पहले ऐसा से रहना रहा है, मतलब साउथ टू नॉर्थ पोल, अगर हमारी करंट साउथ टू नॉर्थ पोल अगर हमारी करंट जा रही है, मीन्स लाइक दिस, और एंड कंडक्टर इज प्लेस्ड ओवर द निडल, और मान लीजिए कि कंडक्टर हमने निडल के ऊपर रखा हुआ है, तो ऊपर बना देता हूं, अगर हमने कंडक्टर निडल के ऊपर रखा हुआ है और करंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ मीन्स इधर है, तो अब फॉर्मूले से देखो, इसी से समझ लो कि SNOW से कि भाई हमारा करंट साउथ टू नॉर्थ जा रही है और जो हमारा कंडक्टर है वो उसके ऊपर रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, ठीक है, प्लेस ओवर, ओ से, ओ का मतलब यहाँ पे ओवर है, ओवर का मतलब ऊपर रखा हुआ है। तब क्या होगा कि जो आपकी नीडल है उसके अंदर डिफ्लेक्शन जो आएगा, देन द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट। तो कह रहे हैं जो आपका नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो ऐसे देखो इधर, नॉर्थ पोल से, नॉर्थ पोल जो है वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, नॉर्थ पोल जो है अब वेस्ट की तरफ है ऊपर, तो लो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। तो लो भाई कितना आसान हो गया, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें, वरना अभी मैंने आपको पीछे 5 केस बताते हैं, मैं आपको पूछता रहे ऊपर होगा, डायरेक्शन इधर होगी, तो किधर हमारी निडल डिफ्लेक्ट होगी, याद करने की जरूरत ही नहीं। एक बार फिर से बता देता हूँ कि जब हमारा इससे समझो, देखो SNOW, इसी में समझो कि जब हमारा करंट साउथ टू नॉर्थ पोल जा रहा है, साउथ टू नॉर्थ पोल जब हमारा करंट जा रहा है, तो और जो हमारा कंडक्टर है वो मैग्नेटिक कंपास के ऊपर रखा हुआ है, तो मीन्स ओवर, ऊपर रखा हुआ है, तब क्या होगा, हमारा जो नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक कंपास की निडल का, वो नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, वेस्ट की तरफ ऊपर डिफ्लेक्ट होगा। अब अगर आप कहोगे अच्छा जी जब हमारा करंट जो है वो नॉर्थ टू साउथ जा रहा होगा, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तब क्या होगा, तो भाई जो भी आप इसके अंदर बात कर रहे हो अगर उसमें कुछ उल्टा चेंज आ रहा है तो इधर भी उल्टा चेंज हो जाएगा, फिर तब ये हमारा नॉर्थ टू वेस्ट में जाके नॉर्थ टू ईस्ट चला जाएगा। इतना तो हमें मालूम ही है, हमें बस एक ही तो मालूम होना चाहिए, एक मालूम होगा तो हमारे लिए तो सभी मालूम कर ही लेंगे। भैया अभी एक मालूम हो गया, दूसरा मालूम करना है, मान लीजिए कि हमारा कंडक्टर नीचे रखा हुआ है, हमें खुद ही मालूम है तो वो नॉर्थ टू साउथ में जाकर नॉर्थ टू ईस्ट जाएगा। डायरेक्शन उल्टी कर देता हूँ तो फिर वही बात है कि नॉर्थ टू वेस्ट में जाके नॉर्थ टू ईस्ट जाएगा, सिंपल सी बात है। समझ में आया ये वाला रूल, स्नो रूल? फटाफट बताइए, सबसे पूछ रहा हूँ भाई। शर्म आती है बताने। लबीबा लबीबा नहीं आया तो पूछ लीजिए, कोई बात नहीं।
बताओ भैया अगर मुझे सुन पा रही हो आप, एक रूल और कर लेते हैं। शायद नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम होगी, चलो आगे आते हैं सर। देखिए भैया एक रूल और देखते हैं, वो आता है एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल। अब ये क्या है, तो नाम से समझ में आ रहा है कि स्विमिंग हो रही है यहाँ पर। तो देखो जरा सुनिए ध्यान से। इमेजिन अ मैन swimming along a length of a conductor with its face always pointed towards the magnetic compass। भाई आप ऐसा इमेजिन करिए कि भाई ये है हमारा मैग्नेटिक कंपास और ये है उसकी नीडल, ये है उसका साउथ पोल, ये है उसका नॉर्थ पोल। अच्छा जी, और ऐसा इमेजिन करिए कि भाई आप जो हो, जो हमारा कंडक्टर है, ठीक है भाई, ये मान लीजिए हमारा कंडक्टर ऐसे ऊपर लगा हुआ है, तो ये जो हमारा कंडक्टर है इसके अंदर जो करंट जा रही है, तो वो करंट नहीं जा रही है, वो आप जा रहे हो स्विमिंग पूल के अंदर ऐसे तैरते हुए, स्विमिंग करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो किसकी तरफ, मैग्नेटिक कंपास की तरफ। लेकिन सीधे सीधे, ये नहीं कि आड़े आड़े जा रहे हो, कभी कुछ ज्यादा इमेजिनेशन में पहुंच जाओ, समझ रहे हो। लेकिन आपका जो करंट है वो अगर ऐसे जा रहा है तो आप ऐसे समझो कि आप ऐसे ऐसे स्विमिंग करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। ये हमारी मैग्नेटिक कंपास। आगे क्या करें, विद हिज फेस ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक कंपास। तो आपका जो फेस है वो मैग्नेटिक कंपास की तरफ होना चाहिए। मीन्स आप ये हो, ये आपका फेस हो गया, और भाई ये आपके हाथ हो गए, ये आपके पैर हो गए, ठीक है। हाथ लंबे हो गए, पैर छोटे रह गए, ये क्या बात है। चलो इस टाइप का आप स्विमिंग करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो क्या हो रहा है इसमें, तो सो डेट, और इस तरीके से आप स्विमिंग कर रहे हैं कि सो डेट करंट एंटर थ्रू हिज फीट एंड लीव थ्रू हिज हेड। और करंट जो है भाई आपके पैरों के थ्रू होती जा रही है और आपके सर में से निकल रही है। तो मीन्स करंट की डायरेक्शन ये हो गई ऐसे, मीन्स साउथ टू नॉर्थ हो गई। देन द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड। तो आपका जो नॉर्थ पोल होगा कंपास का, जो आपका बायां हाथ है, बायां मीन्स लेफ्ट हैंड जो है भाई, आप अगर ऐसे तैर रहे हो तो ये वाला जो होगा, तो ये वाला आपका हाथ जो होगा कौन सा वाला होगा भाई, बताओ, नीचे वाला। हाँ ये राइट होगा, राइट की बात है। ऊपर वाला ये आपका लेफ्ट होगा, तो लेफ्ट इधर आया ना, तो जो आपकी कंपास की जो नीडल है वो लेफ्ट मीन्स ऊपर की तरफ आपकी डिफ्लेक्ट होगी, नॉर्थ पोल की। बस इसको हम क्या कहते हैं, एम्पियर स्विमिंग रूल कह देते हैं। फिर बता देता हूँ कि भाई आप ऐसा इमेजिन करो कि भाई जो आपका कंडक्टर है वो कंडक्टर नहीं, वो आप हो, और वो आप स्विमिंग कर रहे हो, और आपकी जो करंट है वो आपके पैरों से आ रही है और आपके सर से निकल रही है, मीन्स ऐसे ऐसे जा रही है, और सामने आपके भी मैग्नेटिक कंपास है। तो आपका जो लेफ्ट हैंड होगा, तो लेफ्ट हैंड की जो आपकी डायरेक्शन है, हमारा मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल वो उसी डायरेक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। तो ये दूसरा रूल हो गया भाई, उसमें रूल लगाना है वो लगा लो, एम्पियर स्विमिंग रूल लगाना है आप वो लगा लीजिए। ये हमने आपको दो रूल बता दिए। अब आगे आता है रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आज करें या फिर कल से कंटिन्यू करें? चलो कल से करते हैं, लेकिन भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी स्टार्टिंग से बिल्कुल 3 बजे ज्वाइन कर लिया करो, इसमें लेट मत किया करो, ठीक है। चलिए 5 मिनट्स में हम केमिस्ट्री स्टार्ट करें। ओके।